कि आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दे रखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये वर्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। जो एक चाप है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो है यहाँ से ये त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वाला जो बिंदु है ये कहलाता है चाप, ये वाला, ठीक है ना, ये चाप। और ये कितना कोण अंतरित करता है? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। और इसका नाम दे देते हैं O, और ये A और B। अब ये क्या बन गया? त्रिज्य खंड। तो चाप की लंबाई हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, तो यहाँ पे वृत्तखंड भी बन रहा है। तो कहने का मतलब है ये वाला, ये क्या बन रहा है? वृत्तखंड। ये जो भाग बन रहा है ये आपके यहाँ पे क्या बन रहा है? वृत्तखंड बन रहा है। तो इसका भी आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको करना क्या है? ध्यान से इसको समझना है। यहाँ पर चाप की लंबाई, तो हम चाप की लंबाई का सूत्र आपको बताया था मैंने, उससे निकालना है। उसके बाद में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और फिर वृत्तखंड का। तो सबसे पहले निकालते हैं हम चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई यानी जो ये चित्र है इसमें ये चाप है, चाप की लंबाई यानी ये, इसको मान लेते सी। तो चाप की लंबाई यानी ACB, चाप की लंबाई, सूत्र क्या होता है उसका? कि 2 पाई R गुणा थीटा बटा 360, यानी ये परिधि का कौन सा कितने डिग्री का जो है वो भाग है, ठीक है। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या जो दे रखी है आपके 21 गुणा थीटा कितना है? ये 60/360। तो यहाँ पे ये कट गया 7 एकम 7, 7 या 21, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 छंग 36, फिर 3 एकम 3, और ये देखो 3 दूनी 6, ये पूरा 6 से 6 कट गया। तो कुल मिला के क्या बचा? 2, ये यहाँ पे 22 बचे, 22 और 22 ही बचे यहाँ पे। तो 22 सेंटीमीटर की आ गई चाप की लंबाई, यानी ये जो चाप है उसकी लंबाई कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको क्या निकालना है? 2 नंबर पे इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। जो 2 नंबर आपसे पूछा गया है वो है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी इस वाले भाग का, पूरे का, OACB पूरे का। तो आप लिख सकते हो त्रिज्य खंड OACB का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल? पाई R² गुणा थीटा बटा 360। पाई की जगह 22/7 गुणा R कितना है? त्रिज्या कितनी है? ये वाली 21 है, तो 21 गुणा 21, क्योंकि R का स्क्वायर है। उसके बाद थीटा कितना है? थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60/360, 6 से कट गया ये 36, और 0 से 0 कट गया, तो यानी कुल मिला के 6 आया। यहाँ पे 0 से 0 कट गया और यहाँ पे 6 आया। 7 एकम 7, 7 या 21, तो 22 गुणा 3 गुणा 21, गुणा कर दो। यहाँ पे देखो 7 या 21, फिर ये बटा नीचे कितने हैं? 6, यहाँ पे बटा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और यहाँ पे ये 11 बार।
तो अब क्या बचा यहाँ पे 11 गुणा 3, 11 गुणा 21, 11 गुणा 21 कर दो इनको गुणा, तो लगभग आपके 11 इंटू 231 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिज्य खंड का वो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको तीसरा क्या निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी जो यहाँ पे चित्र में ये दे रखा है इसका, तो इसका हम कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं कि मैं क्या करूंगा, पूरे त्रिज्य खंड का निकाल दूंगा। ये जो त्रिज्य खंड है इसका पूरे का निकाल दूंगा, तो इस त्रिभुज का भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा। तो इसका एक सूत्र मैंने आपको 2 सूत्र लिखाए थे, तो उसमें आपको सूत्र लगाना है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये मैंने आपको सूत्र लिखवाया था। तो अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 तो क्या है, आपकी त्रिज्य खंड है। क्या है, त्रिज्य खंड है। तो इसका मतलब त्रिज्य खंड का आपके यहाँ पे क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। ठीक है ना, यहाँ पे तो त्रिज्य खंड का निकलेगा। उसके बाद तो यहाँ पे त्रिज्य खंड का कितना आया था 231, ये हमने निकाला था। माइनस की जगह माइनस, 1/2 की जगह 1/2 आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या कितनी है 21, तो 21 गुणा 21 गुणा साइन थीटा। साइन और थीटा कितना यहाँ पे, ये रहा 60 डिग्री। ठीक है, अब करो इसको सरल। ध्यान से देखो 231 तो हो गया ये वाला, माइनस यहाँ पर 21 इंटू 21 गुणा कर देंगे तो 441/2 गुणा साइन 60 डिग्री का मान होता है यहाँ पर √3/2। अब इनको कर दो सरल, 231 माइनस 441 √3/2 दूनी 4, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ये किस में है, पूरा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको इस तरह से ये करना है। पहले हमने चाप की लंबाई निकाली थी, उसके बाद हमने क्या किया था, त्रिज्य खंड था उसका क्षेत्रफल हमने निकाला था। ठीक है, 2 नंबर पे फिर इस वर्तखंड का हमने क्षेत्रफल निकाला था। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।